नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और इस सेशन में आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखने वाले हैं। अगर आप देखें, काफी एग्जामों में वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट पे बेसिक क्वेश्चन आता है और आज की क्लास करने के बाद आपका वो क्वेश्चन, मेरा दावा है, केवल 5 सेकंड में हो जाएगा। केवल 5 सेकंड में। आप में से बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे, यार वर्गमूल तो हमें भी निकालना आता है, स्क्वायर रूट तो हमें भी निकालना आता है, तो ऐसा क्या खास है इस क्लास में? तो देखिए, खास बात जब पता लगेगी जब आप इसे लास्ट तक देखेंगे। और जो मेथड मैं बताऊंगा वो ऐसा मेथड होगा जो लगभग स्क्वायर रूट पे बेस जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस पे 100% काम करेगा। ठीक है, केवल जितना बताया जाएगा उतना आपको समझना है, उतना ध्यान में रखना है और आंसर आपका बिना पेन लगाए सीधा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले दो सोच आपके पास होनी चाहिए। दो सोच क्या है? पहली सोच ये कि आखिरी दो संख्या किसके स्क्वायर करने पर बनेगी। पहली सोच तो ये कि जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो आखिरी दो संख्या आएंगी वो किसका स्क्वायर करने पर बनेंगी। दूसरी बात ये आपको पता होनी चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, कि भाई अगर एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स स्क्वायर, 50 प्लस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 प्लस एक्स स्क्वायर, इन सब की आखिरी दो संख्या समान होती हैं। यानी कि अगर मैं मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं 7। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया 7, तो 7 का स्क्वायर 50 माइनस 7 यानी 43 का स्क्वायर, 50 प्लस 7 यानी 57 का स्क्वायर, 100 माइनस 7 यानी 93 का स्क्वायर, 100 प्लस 7 यानी 107 का स्क्वायर। इन सब की आखिरी दो संख्या 49 होगी। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और उससे पहले मैंने एक सोच और बताई थी कि केवल आखिरी दो संख्या देखें किसके स्क्वायर करने पर बनेगी। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। अब मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। अब देखिए, क्वेश्चन लिखा है 3 4 5 9 6, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आप में से बहुत सारे बच्चे इसे किस तरीके से करते हैं, मैं मेथड भी डिस्कस करता हूं, कि आखिरी दो संख्या को अलग किया और फिर ये देखा कि लास्ट में किसका स्क्वायर बन सकता है, या तो 6 का स्क्वायर बनेगा या 4 का। तो आप बोलते हैं लास्ट में 4 आएगा या 6 आएगा। फिर आप यहां पर आते हैं, अब आप देखते हैं ये किसके स्क्वायर के करीब है। 18 और 19 के बीच में है ये। 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। ठीक है, अब ये 324 के करीब है या 361 के करीब है? ये करीब है 361 के, यानी बड़ी संख्या के। बड़ी संख्या के करीब है तो आप 6 लिख देते हैं, और ये 18 का स्क्वायर से छोटा किसका स्क्वायर है वो लिख देते हैं, 186 आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आप कर देते हैं। पर अब आपको ये नहीं करना है, ये मैंने मेथड बताया आपको, पर आपको अब ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, आइए देख लेते हैं। अगर ये 96 है, केवल ये देखिए 96, क्या आप कोई ऐसा नंबर जानते हैं जिसके लास्ट के दो अंक 96 आए, जिसका स्क्वायर करके? 14 का स्क्वायर 196 होता है। ध्यान है आपको, 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो 100 में से 14 घटाएं तो 86 आता है। तो 86 किस में है? यहां पर है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा से समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। मैं ये हटा रहा हूं, ये मेथड देखिए आउटडेटेड है, पूरा निकालना पड़ता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया, केवल ये देखिए आखिरी दो संख्या किसके स्क्वायर में आती हैं? 14 के स्क्वायर में आती हैं। तो जो 14 के स्क्वायर के अंकों का योग होगा वही 50 माइनस 14 के स्क्वायर का होगा, वही 50 प्लस 14 के स्क्वायर का होगा, वही 100 माइनस 14 के स्क्वायर का होगा, वही 100 प्लस 14 के स्क्वायर का होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है या तो वो 14 का स्क्वायर बन सकता है, या फिर वो 36 का बन सकता है, 64 का बन सकता है, या फिर 86 का बन सकता है, या फिर 114 का बन सकता है। और जब बात आ रही है आखिरी दो संख्या की, तो आखिरी दो संख्या ये 86 नजर आ रही है, नजर आ रही है। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया होगा, कम से कम 10 एग्जाम्पल लूंगा और इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। स्क्वायर रूट चुटकियों में आएगा, केवल डेसिमल वाला नंबर भी लूंगा, लास्ट में लूंगा, लेकिन लास्ट तक देखना। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिया मैंने 519841।
अब वो जो मेथड होता था ना हमारा, जो आखिरी दो संख्या ले ली और बाकी का चेक कर लिया, वो यहाँ पर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। फिर क्या करेंगे, मैं ये देखता हूं कि 41 अगर आ रहा है, 41 किसके स्क्वायर में आता है, मुझे ध्यान है 21 के स्क्वायर में भी आता है और 29 के स्क्वायर में भी आता है। ठीक है, 21 के स्क्वायर में भी 41 आता है और 29 के स्क्वायर में भी 41 आता है, दोनों के स्क्वायर में आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को, क्योंकि जब 21 के स्क्वायर में आएगा तो 50 माइनस 21 29 के स्क्वायर में भी आएगा। ठीक है, 100 माइनस 21 79 के स्क्वायर में भी आएगा, 100 प्लस 21 121 के स्क्वायर में भी आएगा। यानी आखिरी दो संख्या 21 होंगी तो भी आएगा, आखिरी दो संख्या 29 होंगी तो भी आएगा, 79 होंगी तो भी आएगा, 21 होगा फिर से आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग किस तरीके से लगाना है, देखिए जब चीजें आप सीख रहे हैं तो दिमाग भी थोड़ा सा लगाना है। अगर आप ये देखें, इसको देखिए, क्या ये 6 के स्क्वायर के करीब होगा, 600 के या 700 के, आप खुद सोचिए। ये 51 है, 51 ले लो केवल, 7 के स्क्वायर के करीब होगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, उससे भी बड़ा है। तो 7 से बड़ा कहां पर है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पर तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, पर मैं आपको कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हैं, आप इसे पूरा सॉल्व करके देख लेना, एक बार पता लग जाएगा कितना वक्त आपको लगने वाला है। अभी मैं और भी एग्जाम्पल लेने वाला हूं, बड़े बड़े एग्जाम्पल लेने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। अगला बड़ा एग्जाम्पल है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिए, लास्ट में 84 क्या 14 का स्क्वायर करके 84 आ सकता है लास्ट में, नहीं। 32 का नहीं, 1024 होता है। 16 का 256 होता है, नहीं। 28 का 28 से आ सकता है 84, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बात हो गई खत्म, कुछ भी नहीं किया मैंने। एक बार दोबारा से देखिए, 84 किसके आखिरी दो संख्या को स्क्वायर करके आ सकता है, 14 का, 28 का, 32 का, 16 का। 32 का स्क्वायर पता है 1024, लास्ट में 24 आएगा। 16 का स्क्वायर पता है 256, लास्ट में 56 आएगा। 14 का स्क्वायर 196, लास्ट में 96 आएगा। 28 के स्क्वायर में लास्ट में 84 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ये रहा आपके सामने 49। 49 से क्या मतलब आ रहा है, 49 से पता लग रहा है कि 49 किसके स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर में। तो या तो लास्ट में 7 होना चाहिए, या 100 माइनस 7 भी हो सकता है। 100 माइनस 7 क्या होता है, 93। क्या 93 है, बिल्कुल है, आंसर हो गया। ठीक है, क्या 100 माइनस 7 है, देखिए इससे पता लगा 7 का स्क्वायर बन रहा है। तो या तो लास्ट में 7 हो, ठीक है, आखिरी दो संख्या 07 हो, 7 नहीं 07, आखिरी दो संख्या की बात हो रही है। 07 नहीं है, 87 है, 97 है, 93 है। अब 07 के साथ वो 50 प्लस 7 भी हो सकता है, 57 भी हो सकती है आखिरी दो संख्या, 50 माइनस 7 43 भी हो सकती है, 100 प्लस 7 भी हो सकती है, 100 माइनस 7 93 भी हो सकती है। तो केवल एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है 93 की, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो रहा है। आगे देखिए एक और क्वेश्चन, यहां पर देखिए फिर से 49। अब 49 देख रहे हैं तो फिर से 7, 100 माइनस 7 93। क्या किसी में 93 है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 माइनस 7, 100 प्लस 7, 50 माइनस 7, 50 प्लस 7। जो भी नंबर ऐसे होंगे जिनकी आखिरी संख्या ये होगी 07, 43, 57, ठीक है, और 100 माइनस 7 यानी 93, उनके आखिर में 49 आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल है आपके सामने, ये 35721। 21 देख के क्या नजर आ रहा है, 21 देख के ये समझ आ रहा है 11 का स्क्वायर। क्या 11 है किसी के आखिर में, 11 नहीं है। 100 माइनस 11 है, 100 माइनस 11 है, बी ऑप्शन आंसर हो गया, खत्म, कुछ भी नहीं किया हमने इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अब ध्यान से देखिएगा। 16 देख के क्या नजर आ रहा है, 16 देख के नजर आ रहा है 4। 4 का स्क्वायर होता है 16। क्या 100 माइनस 4 है,
देखिए मैं देखता हूं 100 माइनस 4 भी है यहां पर, 100 प्लस 4 भी है। अब 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बच गए, है ना। अगर ध्यान से देखूं इसे तो 200 से तो ऊपर आएगा, 200 का स्क्वायर क्या होता है, 40,000 होता है, तो 40,000 से तो ऊपर है, तो 200 से ऊपर आएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डेसिमल में एक एग्जांपल मैं लेने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। मेन बात यह है कि आपको क्या ये चीज पता है या नहीं पता। केवल आखिरी 2 संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब यहां पर डेसिमल में दे दिया एग्जामिनर ने, कुछ नहीं बिगाड़ सकता एग्जामिनर अगर आपकी सोच परफेक्ट है। डेसिमल भूल जाइए। 36 किस में आएगा, 6 का स्क्वायर का। क्या कहीं लास्ट में 06 नजर आ रहा है, 06 यहां नजर आ रहा है, इसका स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। पॉइंट तक भी नहीं लगाना, केवल सोच होनी चाहिए। ये बेहतरीन तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल मैं लेने वाला हूं यहां पर। अब आप देखिए लगभग 11 से 12 एग्जांपल मैंने लिए हैं। केवल इतने कम समय में हमने 11 से 12 एग्जांपल ले लिए। ये नंबर दे रखा है। ठीक है, लास्ट 2 संख्या देखें अगर तो 25 नजर आ रही है। ठीक है, 25 नजर आ रही है आपको। और 25 किस में आता है, 15 में आता है, 15 5 में आता है। ठीक है, 5 में आता है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। 25 अगर लास्ट में है, ठीक है, तो 5 में भी आता है, 15 में भी आता है, दोनों में आता है। अब मैं देखता हूं एक ऑप्शन तो कट गया, ये वाला। ठीक है, 3 ऑप्शन बच गए, 3 ऑप्शन बच गए। आखिरी में मैंने सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन लिया है कि भाई सब चीजें लग रही हैं, फिर क्या करेंगे हम। 24 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है। तो 576 से बड़ा थोड़ी है ये 535.9225 है। ठीक है, ये लास्ट में 25 चाहिए। देखिए लास्ट में 25 मैंने देखा, इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपके दोनों में 25 मिलेगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कभी फंस सकते हैं हम ऐसे भी। इसलिए मैंने ये तरीका, मैंने ये क्वेश्चन और लिया है जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब आखिर में हम कहां पर आते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं वैसे बनाना चाहूंगा, वैसे मेरे बनाना बस की नहीं है इसको। आप देखिए आखिरी 2 की पेयरिंग करी, बाकी सारा बच गया। क्या आसान होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं अंकों के योग पे काम करता हूं, एक अंकों का योग का कॉन्सेप्ट होता है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पढ़ा, यानी डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। अगर आप इसके अंकों का योग निकालते हैं, 5 5 10, 5 15, 3 18, 4 22, 9 31 यानी 4, तो मैं ये कहूंगा किसको स्क्वायर करके 4 बन सकता है। स्क्वायर करके 4 किसे बन सकता है, 5 4 9 हो गया, 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25। इसके अंकों का योग 7 बनेगा, 4 नहीं बनेगा। अगर मैं यहां देखता हूं तो 2 आ रहा है, अंकों का योग 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, इसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी मैंने लास्ट में क्वेश्चन ऐसा रखा कि सब कुछ जानने के बाद हमने ट्रिक भी सीख ली। सब सीखने के बाद भी क्या फाइनली अगर कोई क्वेश्चन वैसा आता है जैसे ये आ गया था, तो क्या हमारा दिमाग चल पाएगा। तो वो दिमाग चलाने के लिए आप देखिए अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल लिए मैंने। कुछ लिया मैंने डेसिमल में, फिर ये मैंने 5 अंक वाले, फिर मैं देखता हूं ये भी 5 अंक वाला है, ये 6 अंक वाला लिया है। ठीक है, और 6 अंक वाला अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आप खुद करके देखिएगा घर पे, पता लग जाएगा अगर आप उस वाले मेथड से करते हैं पूरे तो। ठीक है, तो तरकीब केवल यही है कि 2 सोच रखनी है। आखिरी 2 संख्या देखिए किसके स्क्वायर से बनती है। ठीक है, क्या ऑप्शन से वो स्क्वायर कंपेयर करना आसान है। जैसे कि मैं यहां पर देखता हूं 49 था, मैं आखिरी 2 को स्क्वायर करके तो नहीं देख सकता, बहुत बड़ा पड़ेगा, मुझे नहीं पता। तो मुझे पता है 49 है तो 7 का बनेगा, 100 - 7 93। क्या 93 है, मैंने मार्क कर दिया।
कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिए हमने जिसके अंदर हमने ऑप्शन से सीधा ही चेक कर लिया था, जैसे कि आप देखिए यहां पर अब ये 84 था, 84 के मामले में हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ नंबर मेरे को छोटे छोटे नजर आए। क्या 14 के स्क्वायर से 84 आएगा लास्ट में, क्या 32 के स्क्वायर से आएगा, क्या 16 के स्क्वायर से आएगा। वहीं अगर मैं ये नंबर देखूं, ये वाले, ये 97 है, 97 का स्क्वायर नहीं कर सकता मैं, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी लगाई x 100 माइनस एक्स 100 प्लस एक्स 50 माइनस एक्स 50 प्लस एक्स, इन सब के स्क्वायर करते हैं अगर आप, आखिरी दो संख्या समान मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट वर्गमूल के अंदर। जय हिंद।